नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हर घर पाठशाला और जियो टीवी की इस नई वीडियो में। तो हम कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान की पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन, या हम उसको राजनीतिक शास्त्र कह सकते हैं, वो पढ़ रहे थे और उसका हम 6ठा अध्याय पढ़ रहे थे, संचार माध्यमों को समझना। हमने पिछले 2 अध्यायों में पढ़ा कि संचार माध्यम क्या है, वो किस तरह से काम करते हैं, मीडिया क्या होता है, माध्यम, जनसंचार माध्यम क्या होता है, और जनसंचार माध्यम और तकनीक किस तरह से काम करती है। आज हम इससे आगे का भाग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका लर्निंग आउटकम जो हम जानेंगे वो है SST 731, जो है संचार माध्यमों की कार्यविधि को समझना। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि संचार माध्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर हम नागरिकों के रूप में कार्रवाई करते हैं, और यह आवश्यक है कि जानकारी विश्वसनीय और तटस्थ हो। तो तथ्य तो ये है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। इसके मुख्यतः 2 कारण हैं। पहला कारण है सरकार का उन पर नियंत्रण। सरकार संचार माध्यमों पर नियंत्रण यानी कि कंट्रोल करती है। जब सरकार समाचार के किसी अंश, किसी हिस्से, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है, तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। तो सेंसरशिप किसे कहा जाता है? सेंसरशिप कहा जाता है किसी ऐसी गतिविधि को जिससे समाचार का कोई अंश हो, फिल्म का कोई दृश्य हो या गीत हो या कोई अभिव्यक्ति हो, वो जन समुदाय तक ना पहुंचे, सरकार उसको रोकती है। तो उसको हम सेंसरशिप कहते हैं, रोक देना, सेंसरशिप। भारत के इतिहास में ऐसे समय आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया है, यानी कि रोक दिया है। इनमें सबसे बुरा समय 1975 से लेके 1977 तक था, जो सबसे खराब समय था। सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसरशिप लगाई थी, यानी कि रोक लगा दी थी। वो उस समय को आपातकाल भी कहते हैं। वो आपातकाल था, वो इमरजेंसी थी। यद्यपि सरकार फिल्मों पर तो निरंतर सेंसर रखती है, लेकिन वो संचार माध्यमों से दिखाए जाने वाले या दिखाए गए समाचारों में पूरी तरह से ऐसा नहीं करती है। सरकार द्वारा सेंसरशिप न होने पर भी आजकल अधिकांश जो हम कह सकते हैं समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं। तो सेंसरशिप के बारे में हमने ये जाना। हम बीच में ये पढ़ लेते हैं कि टीवी हमारे साथ क्या करता है और हम टीवी के साथ क्या कर सकते हैं। तो सेंसरशिप के बारे में हमने जाना, और अब हम टीवी के बारे में जानते हैं। बहुत से घरों में अधिकांश समय टीवी चलता ही रहता है। हमारे चारों ओर की दुनिया के बारे में हमारे बहुत से विचार, जो कुछ हम टीवी पर देखते हैं, उसी से बनते हैं। यह दुनिया को देखने वाली एक खिड़की की तरह है। आपके विचार में हमें ये कैसे प्रभावित करता है? टीवी में अनेक प्रकार के कार्यक्रम, सास भी कभी बहू थी जैसे पारिवारिक धारावाहिक, खेल कार्यक्रम जैसे कौन बनेगा करोड़पति, वास्तविक जीवन को दर्शाने वाले कार्यक्रम जैसे बिग बॉस, समाचार, खेल और कार्टून आदि। हर कार्यक्रम से पहले, बीच में और अंत में विज्ञापन होते हैं। क्योंकि टीवी का समय बहुत महंगा होता है, इसलिए केवल वे ही कार्यक्रम दिखाए जाते हैं जो अधिकतम दर्शकों को आकर्षित कर सके। आपके विचार से ऐसे कौन से कार्यक्रम हो सकते हैं? उन चीजों के बारे में सोचिए जो टीवी में दिखाई जाती हैं या नहीं दिखाई जाती हैं। टीवी में हमें अमीरों के जीवन में अधिक दिखाया जाता है या गरीबों के बारे में? तो ये हम यहाँ पे एक पिक्चर देख पा रहे हैं, फोटो, जिसमें से एक फैमिली या एक परिवार जो है वो टीवी देख रहा है या दूरदर्शन टेलीविजन देख रहा है। अब आगे जानते हैं। हमें यह सोचने की जरूरत है कि टीवी का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह दुनिया के बारे में हमारे दृष्टिकोण,
हमारे विश्वासों, हमारे रुख और मूल्यों को कैसे बनाता है। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि हमें संसार का अधूरा दृश्य ही दिखाता है। जो टीवी है संसार का अधूरा दृश्य ही दिखाता है। अपनी पसंद के कार्यक्रमों का आनंद लेते हुए भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि टीवी के पर्दे से हटकर भी एक उत्सुकता भरा संसार है। दुनिया में ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी ओर टीवी ध्यान नहीं देता। फिल्म स्टारों, सुप्रसिद्ध व्यक्तियों और धनाढ़ जीवन शैलियों से परे भी एक ऐसा संसार है जहां हम सबको पहुंचना चाहिए और विभिन्न प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। हमें ऐसा सजग दर्शक बनना चाहिए जो कार्यक्रमों का आनंद भी ले और देखे गए और सुने गए प्रसंगों पर प्रश्न भी उठाए। तो हमने यह जाना कि टीवी हमारे साथ क्या करता है और हम टीवी के साथ क्या करते हैं। तो हमने इसमें यह जाना कि बहुत सारे कार्यक्रम जो है टीवी में दिखाई जाते हैं, लेकिन क्या हम उस कार्यक्रमों को या उन कार्यक्रमों को एक सजग दर्शक के रूप में देखते हैं। तो ये हमें खुद से सवाल पूछना चाहिए कि क्या हम उस चीज़ को सजग दर्शक की तरह देखते हैं या नहीं देखते हैं। क्योंकि टीवी जो है पूरी तरह से पूरा संसार को नहीं दिखाता, ये कुछ हमारी मनपसंद की चीज़ें दिखाता है और कुछ बहुत सारा हिस्सा जो है छोड़ देता है। तो कुछ सवाल यहाँ देखिए। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि किसी विषय के दोनों पक्षों को जानना महत्वपूर्ण है? क्यों? आप क्यों सोचते हैं ऐसा? ये सवाल सोचने के लिए है। मान लीजिए कि आप किसी समाचार पत्र के पत्रकार हैं। आप उपयुक्त दोनों विवरणों से एक संतुलित रिपोर्ट तैयार कीजिए। आपको विवरण दिए गए हैं, उससे आप रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं। तो आपको किसी एक पक्ष में नहीं झुकना है, दोनों पक्षों को बराबर लेके चलना है। तो अब समाचार पत्र पे हम वापस आते हैं। तो समाचार पत्र जो हैं वो संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं। इसके कारण बहुत जटिल हैं। संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है कि यह इसलिए है क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है। जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, यानी कि बिजनेस हाउसेज हैं, बहुत बड़े बड़े जो बिजनेस करने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका नियंत्रण है। कई बार किसी विवरण के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित कराना इनका हित होता है। तो जहाँ तक इनके हित जुड़े होते हैं वही वो विज्ञापन दिखाते हैं, कार्यक्रम दिखाते हैं। संचार माध्यमों द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता और उसके लिए विज्ञापनों पर निर्भरता के कारण उन लोगों के विरोध में भी लिखना कठिन हो जाता है जो विज्ञापन देते हैं। इसलिए व्यापार से गहन जुड़ाव होने के कारण अब संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता है। तो ये हमने जाना कि संचार माध्यम जो है वो अब स्वतंत्र नहीं रह गया है, क्योंकि उन पे व्यापारिक प्रतिष्ठानों का एक तरह से नियंत्रण है। इसके अतिरिक्त संचार माध्यमों जो हैं वो किसी मुद्दे पर खास पक्ष इसलिए भी ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि उसे विश्वास है कि इससे विवरण रुचिकर हो जाएगा। इसी तरह यदि वे किसी विषय पर जन समर्थन बढ़ाना चाहते हैं तो भी मुद्दे के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। तो अब जानते हैं कि मसौदा तय किया जाना, किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इनमें से भी संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसी आधार पर वो तय कर देते हैं कि समाचार में दिए जाने योग्य है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय के वार्षिक उत्सव की खबर शायद समाचार में दिए जाने योग्य नहीं होती। इसलिए यदि कोई प्रसिद्ध अभिनेता उसमें अतिथि के रूप में निमंत्रण जो आमंत्रित हो तो संचार माध्यमों की रुचि इसे समाचार में सम्मिलित करने की हो सकती है। कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करते हैं और हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करते हैं। हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और हमारे विचारों को निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण प्रायः ये कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा या एजेंडा तय करते हैं। तो हम आज यहीं तक पढ़ेंगे कि संचार माध्यम जो है हमारा एजेंडा तय करते हैं। हमने आज के विषय में आज के पाठ में जाना कि किस तरह से सेंसरशिप की जाती है और टीवी हमारे जीवन पर किस तरह से प्रभाव डालता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।